नमस्कार दोस्तों। सीमा हैदर पाकिस्तानी लवर या फिर जासूस, यह नाम एक ऐसी पहेली बन चुका है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। यहाँ तक कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे कि IB और यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी इस केस में इन्वॉल्व हो चुके हैं। कराची से नेपाल और नेपाल से नोएडा तक सीमा के इस सफ़र की कहानी 2019 में शुरू हुई। 2019 में सीमा ने PUBG पर मल्टीपल अकाउंट बनाए। इन अकाउंट से ज़्यादातर दिल्ली NCR में रह रहे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई। इनमें से एक नाम था ग्रेटर नोएडा के सचिन मीना का। लगभग 4 साल तक दोनों के बीच फ़ोन पर बातचीत होती रही, जिसके बाद साल 2023 में सीमा और सचिन साथ में रहने का फैसला लेते हैं। सीमा पाकिस्तान को छोड़कर नेपाल आती है, जहां सचिन उसका पहले से इंतज़ार कर रहा था। इसके बाद दोनों ग्रेटर नोएडा के रबुपुर विलेज आकर रहने लगते हैं। यहाँ पर चौंकाने वाली बात है कि सीमा ने बड़े आराम से इल्लीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया, बिना वीज़ा के इंडिया में रहना भी शुरू कर दिया और अपने बच्चों का आधार कार्ड भी बनवा लिया और इंडिया की किसी भी एजेंसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी। सीमा के बारे में पुलिस को पता भी एक वकील के थ्रू लगा, जब दोनों अपनी शादी को रजिस्टर करवाने के लिए हरियाणा जाते हैं। पूछताछ में पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को सीमा के ऊपर शक होता है। शक करने के कुछ बड़े कारण थे, जैसे कि सीमा के पास से जो ID मिली वह साल 2022 में बनी है। इससे पहले का सीमा के पास कोई ID प्रूफ नहीं है। सीमा का शुरुआत में अपने भाई और फादर इन लॉ का पाकिस्तान आर्मी में होने का दावा करना और बाद में अपनी स्टेटमेंट से पलट जाना। इंडिया में एंट्री के बाद मोबाइल फ़ोन से डाटा डिलीट करना और सिम कार्ड को तोड़ना। सीमा के पास से उसका और उसके बच्चों का आधार कार्ड मिलना और कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद सीमा का हाई इंटेलेक्ट और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एक फॉर्मल ट्रेनिंग की तरफ पॉइंट आउट करता है। लेकिन यह सारी बातें यह प्रूव नहीं करती कि सीमा एक स्पाई है, पर हाँ एक डाउट जरूर क्रिएट करती हैं। यह पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार सीक्रेट एजेंसीज स्पाई का यूज़ करके दूसरे देशों की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को चुराती आई हैं। फॉर एग्जाम्पल मेलिटा नॉरवुड का फेमस केस। मेलिटा नॉरवुड एक रशियन स्पाई थी जो ब्रिटेन के एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर की असिस्टेंट बनी और इसके बाद 37 साल तक एटॉमिक बम के सीक्रेट रशिया को देती रही। या फिर वर्जीनिया हॉल की बात करें, जो एक अमेरिकन स्पाई थी, ओलंपिक लेडी के नाम से फेमस थी। 1932 में वर्जीनिया ने खुद के पैर में गोली मारकर अपना पैर कटवाया था, ताकि प्रोस्थेटिक मतलब नकली टांग के अंदर डॉक्यूमेंट छुपाकर इंफॉर्मेशन फ्रांस से अमेरिका तक पहुंचा सके। ऐसे जासूसों से हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी है, जिसमें कुछ के नाम हमारे सामने आ जाते हैं पर ज़्यादातर के नाम हमारे सामने नहीं आ पाते। इसलिए इंटेलिजेंस एजेंसी को सीमा हैदर के केस को बारीकी से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और रूल्स को फॉलो करते हुए इल्लीगल तरीके से इंडिया में घुसने के लिए सीमा को डिपोर्ट किया जाना चाहिए। धन्यवाद।